त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं के मिले अनुपात से बनता है, रेशियो से। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण समकोण, कोई एक कोण समकोण। किसी त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल जो होता है वो 180 होता है। तीनों कोणों का टोटल जो होता है 180 है। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण जो है केवल एक हो सकता है। समकोण का ये नोटेशन है, ये सूत्र है, इस तरह बना होता है, तो इसको कहते हैं समकोण। आप जानते हैं हर त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी, नाम कुछ भी हो सकता है। तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं। तो जिस शीर्ष पर समकोण बनता है, जिस शीर्ष पर समकोण बनता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और समकोण जहां बनता है, जिस पर आधारित रहता है, उसको बोलते हैं आधार या बेस, उसको बोलते हैं आधार या बेस। और इसके बाद जो भुजा समकोण को जोड़ती है उसको बोलते हैं लंब, या इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह का समकोण त्रिभुज। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण सी की, तो कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए आधार होगा बीसी, कर्ण होगा एसी, लंब होगा बीसी। लेकिन अगर कोण ए के लिए बात कर रहे हैं तो आधार हो जाएगा एबी और लंब हो जाएगा बीसी, और शीर्ष के सामने वाली भुजा हमेशा समकोण। तो त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 रेशियो होते हैं भुजाओं से संबंधित: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्यों? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आप भुजाओं का अनुपात भी आपको तुरंत याद होना चाहिए, ये नहीं कि जोड़ेंगे बनाएंगे। अब ये कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए आपका साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपका लंब सी के लिए है AB और कर्ण है AC, तो ये साइन हो गया। अब कॉस, कॉस आपका होता है आधार बेस अपॉन कर्ण। सी के लिए आधार आपको दिख रहा है BC है, तो ये आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। 10C लंब बटे आधार। बहुत अच्छा बोलते जाइए, जिसको याद है तो ये भी आएगा आपका भी आवाज। बेस अपॉन आधार, तो लंब है AB एंड BC। कॉट होता है आपका कॉट C, 10 का उल्टा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। अब इसके बाद आता है सेक। सेक जो होता है कास का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका AC है और आधार है आपका BC। कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोसेक ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, AC अपॉन AB। ये आपके 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। आपको टर्मिनोलॉजी शब्द हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जाननी चाहिए। जैसे ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला कर्ण बटे लंब, AC बटे AB।
तो इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। लंब बटे कॉन मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos means base upon hypotenuse, tan c perpendicular upon base, cot c base upon perpendicular, sec c कॉन बटे आधार r hypotenuse upon base, cosec hypotenuse upon perpendicular। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोसेक रिवर्स है साइन का, तो इसको 1/c लिख सकते हैं। इसी तरह कोसेक रिवर्स है कॉस का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह के भी क्वेश्चंस बन गए, कौन किसका रिवर्स है। अब देख रहे हैं आप काट रिवर्स है tan c का, और ये आपका है रिवर्स काट c का। इसी तरह ये आपका है sec c, और ये आपका हो गया साइन कोसेक c। अगर हम साइन को cos से डिवाइड कर दें, साइन को cos से डिवाइड कर दे तो AC एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये AC एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा AB अपान BC, और इसलिए ये फार्मूला एक AB बन गया। ये 10 को लिख सकते हैं साइन और cos के फॉर्म में, साइन अपान cos, ठीक है। और इसी तरह अगर हम cos इस वाले को इससे डिवाइड कर दें तो AC कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC अपान AB, BC अपान AB। तो इसको लिख सकते हैं cos C अपान sin। तो आपके ये जो 6 रेशियो हैं ये सबको याद होने चाहिए। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cot है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये कई क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस हो इसकी जरूरत पड़ती है। ये आपके 6 रेशियो के बाद आपके 3 बेसिक फार्मूले हैं। आपको याद है, नोट करने की जरूरत है? याद, कोई बात नहीं, याद है। और आपका ये अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका बन जा रहा है, जब मन करे खोल के देखिए। अब इन रेशियोज को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड। वो शायद आपको याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इंग्लिश में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो अगर आप अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग दैट वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। ओके, यस सर। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय पाइथागोरस। हिंदी में बोधायन, हिंदी में बोलते हैं बोधायन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बोधायन। इफ these terms is divided by AC square both side, अगर दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग दे दें तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा AC स्क्वायर। अगर इसको आप रफ करते हुए कर दें तो स्क्वायर स्क्वायर ये हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। AC AC कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 AB अपॉन AC साइन, तो ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C। ओके, अगर ये कोई भी एंगल थीटा मान लें तो ये फार्मूला इस तरह हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का, अगर इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लें, ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला। इसी तरह अगर AC स्क्वायर जो है आपका, अगर इसको डिवाइड कर दें, अगर इसको डिवाइड कर दें BC स्क्वायर से, BC स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा
AC upon BC means hypotenuse upon base. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस एंगल को थीटा सपोज कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्यों? AB अपॉन BC 10 है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और ABC उसी कट जाएगा 1। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत यूज होता है। जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos x स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अगर 10 को दूसरी तरफ लाएं तो ये 10 स्क्वायर थीटा, ये काफी यूज होता है। ये आगे आपके जब BSc में आएंगे तो कैलकुलस में भी ये फार्मूला काफी यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में भी, बहुत सारे प्रूफ में भी ये फार्मूला काफी यूज होता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे तरह से ये भी हो सकता है, एक फार्मूले से देखिए कितने फार्मूले बनते जा रहे हैं, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम AB से डिवाइड कर दें, इसको अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा AB और ये हो जाएगा AB, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा AB और कैंसिल हो जाएगा, ये AC अपॉन AB क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और BC अपॉन AB कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, क्योंकि हम C को थीटा मान चुके हैं इसलिए हम थीटा यूज कर रहे हैं। इसका भी ये फार्मूला हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन बेसिक फार्मूला आपका है फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करके हुआ। तो इन्हीं तीनों फार्मूले से आगे की ट्रिग्नोमेट्री आपकी चलती जाएगी और इसी को ये आपका डेरिवेशन में आएगा, रेशियो में आएगा, सारे क्वेश्चंस इसके बेस इस पर बन सकते हैं। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री के आगे हम चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इन फार्मूलों की मदद से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्वेश्चंस आपके पास बहुत आते हैं, तो त्रिकोणमिति का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप समझ, क्यों कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आप ग्राफ बनाए होंगे यस से, तो उसमें कोऑर्डिनेट जो है 4 कोऑर्डिनेट में बांटा गया है। ये कोऑर्डिनेट जो है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, यस सर। अब जहां ये इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट का भी फॉर्म हो गया, वही होता है एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये देखिए OX की इमेज पड़ रही है OX डैश, OX डैश, एंड OI की इमेज पड़ रही है OY डैश। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्सिस या भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। और ये आपका जो Y एक्सिस है, इसको YH या कोटि या ऑर्डिनेट। ठीक है, अब एंगल के हिसाब से देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो एक्यूट एंगल पे बेस है, राइट एंगल और एक्यूट एंगल पे बेस है, तो ये जो भी एंगल होता है उसको घड़ी की उल्टी दिशा में हम पढ़ते हैं, एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए कोण धनात्मक लेते हैं, तो अब पहले कोऑर्डिनेट में कोण जो है 0 से 90 के बीच में आता है, देख रहे हैं? 0 से 90 के बीच, क्योंकि कोण इधर से चल रहा है, यहाँ 0 है, इधर बढ़ता जा रहा है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है 90 से 180, और ये आपका 180 से 270। फोर्थ कोऑर्डिनेट 270 से 360। क्यों? आपने देखा कि साइन जो है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, और कास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ण। अब आप ओ एक्स जो है आधार को बता रहा है, ये आधार को बता रहा है, ओ आई लंब को बता रहा है। तो अगर पहले कोऑर्डिनेट में जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आती है वो दोनों धनात्मक है, क्योंकि ये किसी की इमेज नहीं है। अगर यहाँ कोई पॉइंट भी लो तो x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा। क्यों? तो साइन संबंधित है लंब से, कर्ण संबंधित है, का संबंधित है आधार से। तो यहाँ आधार भी पॉजिटिव है और लंब भी पॉजिटिव है। तो इसमें त्रिकोणमिति का जो भी रेशियो होगा वो साइन जो है धनात्मक होगा और कास भी धनात्मक होगा। और धनात्मक को धन को धन से भाग दें तो धन ही आएगा। इसलिए यहाँ टेन भी पॉजिटिव होगा और काट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि धन अपान धन वैसे भी सेक भी पॉजिटिव होगा और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो पहले में सभी धनात्मक होते हैं, आर पॉजिटिव पहले कोऑर्डिनेट में। रीजन ये है क्योंकि यक्स भी धनात्मक है, कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाए होंगे तो यक्स अक्ष भी धनात्मक है और वाई अक्ष भी धनात्मक है। अब दूसरे में देखिए साइन तो धनात्मक है लंब वाला साइन संबंध, लेकिन आधार ऋणात्मक है। तो यहाँ कास ऋणात्मक हो जाएगा और कास का उल्टा सेक भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें आपका केवल साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कास निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, और क्योंकि साइन पॉजिटिव कास निगेटिव तो निगेटिव से पॉजिटिव भाग देंगे तो ऋण आएगा। यस सर। तो इसलिए टेन भी ऋणात्मक और काट भी ऋणात्मक। तो यहाँ पर केवल ये दो पॉजिटिव होते हैं साइन। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए दोनों निगेटिव है ना। यस सर। ओ आई की इमेज पढ़ रही है, इमेज फिजिक्स के हिसाब से हमेशा निगेटिव होता है। ओ आई एस की भी पढ़ रही है, तो साइन भी ऋणात्मक और कॉस, साइन भी ऋणात्मक कॉस भी ऋणात्मक। ऋण को ऋण से भाग देंगे तो क्या आएगा? चिन्ह धन आएगा। इसलिए 10 पॉजिटिव और काट भी ऋण को ऋण से भाग देंगे तो केवल ये दोनों पॉजिटिव, और सेक और कोसेक ये सब निगेटिव। क्यों? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पाया जो भी त्रिकोणमिति रेशियो होगा वो सब धनात्मक है पॉजिटिव, और सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव। तो रटना नहीं समझना है, रटने में हमेशा कंफ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है ना क्यों? यस सर। अब चौथे क्वाड्रेंट में देखिए एक्स अक्ष तो धनात्मक है लेकिन वाई ऋणात्मक है। तो इसका कारण ये होगा कि साइन ऋणात्मक होगा और साइन का उल्टा कोसेक भी ऋणात्मक होगा, कास पॉजिटिव होगा और कास का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 10 ऋणात्मक होगा और काट ऋणात्मक होगा। तो इसमें आपके कास जो है और कोसेक, कास और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं और सब ऋणात्मक। क्यों? तो चारों कोऑर्डिनेट का ये सिस्टम है। लेकिन जो है बॉयज तो समझदार होते हैं, लेकिन गर्ल्स को रटाने के लिए, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सोचने की क्षमता कम होती है, यहाँ कोई गर्ल्स नहीं है तो बोला जा सकता है। तो ये आपका जो है इसलिए रटा दिया जाता है ऑल स्टूडेंट टिकट सिनेमा, टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर। क्यों? चार कोऑर्डिनेट है, चार सिस्टम। आल मतलब आल पॉजिटिव, यस फॉर स्टूडेंट, तो यस फॉर साइन, तो साइन याद आ जाएगा कोसेक, टी फॉर टिकट, टी फॉर 10 और 10 का उल्टा कॉट। कलेक्टर मींस कॉस और सेक, ठीक है। तो ये रखने के लिए ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, लेकिन असली रीजन नहीं समझेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन। और जैसे आज यहाँ आप लोग का क्लास कम चल रहा है तो कहाँ रोज जाते हैं? शाम सिनेमा जाते हैं। तो इसको अगर बच्चों को सिनेमा पसंद है तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू
ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। क्यों? सिनेमा जाते हैं? नो सर। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कर सकते हैं। यस। अब निगेटिव एंगल्स की बात करते हैं। आपको हमने बताया है कि कोण जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो अगर इधर जब बढ़ रहा है तो ये थीटा है, लेकिन अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है तो ऋणात्मक। यस सर। अब ऋणात्मक में कोऑर्डिनेट त्रिकोणमितीय ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कैसे चलता है ये समझने के लिए, और सब तो क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज, जैसे काश फोर्थ में पड़ा तो फोर्थ में काश धनात्मक होता है। यस सर। इसलिए काश जो है ये आपका धनात्मक हो जाएगा, लेकिन साइन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक ही होगा। क्यों? यस सर। अब 10 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10 थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये कॉट माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। अब आपका जो है सेक, क्योंकि कास का उल्टा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? और आपका बचा कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा है तो ये ऋणात्मक ही होगा। क्यों? अब इसमें सारी बातें देखिए, एनी कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस तरह हम कोई भी एंगल इन्हीं में बांट सकते हैं। यस सर। इन्हीं में एंगल बांट सकते हैं। क्यों? यस सर। अब आपका दो चीजें और लिख लिए कि जिससे एंगल का कोणों का ट्रांसफॉर्म 90 में जोड़े या घटाएं, इस तरह की बात होती है। यस सर। तो इसको आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं इसको राइट डाउन कर दीजिए, ये बाद में राइट डाउन कर लेंगे, आप लोग लिख लीजिए। तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस सर। तो ये लिखिए, यदि कोई कोण 90 cos थीटा होगा कि sec थीटा रहेगा? क्या चीज यहाँ नहीं बदलेगा ना? यहाँ जिस पे आपने उंगली रखी थी, हाँ, ये माइनस कोसेक ऊपर वाला ऐसे सेक थीटा। हाँ, सेक ये आपका सेक ही होगा, ये धनात्मक। करेक्ट। अब यदि कोई कोण 90 या 270 से जोड़ा या घटाया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तथा चिन्ह चतुर्थांश कोऑर्डिनेट के अनुसार बदलता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? यस सर। तो ये पहले कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। यस सर। तो इसमें आपका कोई साइन का कास हो जाएगा, क्योंकि पहले में सभी पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा साइन। और 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक कोसेक। ये हमने बताया कि बदल जाता है, लिखा है। ये आपको आ जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है? यस सर। लिख लिया? यस सर। अब इसी में अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में पढ़े, अगर ये 90 प्लस थीटा तो 90 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। थीटा हम कोई कोण मानना है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये, क्योंकि कास दूसरे में निगेटिव है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। क्यों? और 10 भी निगेटिव, अगर प्लस किए तो निगेटिव हो जाएगा। ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। और ये आपका अगर प्लस कर दिए
तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना, पहले जब लिखे थे तो पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, यही काम 270 में भी इसी तरह होता सर दूसरे में कॉस से पॉजिटिव है। है। दूसरे में सेक, हाँ सेक है बेटा ना, यस सर सर सेक का देखेंगे ना। Yes, sir. बदलने का तो हमने बता दिया, यदि Yes, sir. कोड 90 या 270 से जोड़ा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। Yes, लेकिन ये सेक का कोसेक हो जाएगा। नहीं सर, पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नेगेटिव रहेगा। हाँ निगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये तो नहीं नहीं ये नहीं नेगेटिव है, ये क्यों नेगेटिव है? ये तो सेक से ले रहे हैं ना। लेकिन साइन कॉस से हाँ ये आपका 90 बाय रिजल्ट नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है। ये ऐसा पॉजिटिव रहेगा। ये आपका कास वाला पॉजिटिव नहीं, ये कोसेक है, ये कोसेक है। ये सर पॉजिटिव रहेगा। हाँ समझ में आया? यस सर ये आपका ये पॉजिटिव रहेगा और सारे नेगेटिव और सारे नेगेटिव। नहीं दो हुए साइन और कास। ये सर ये सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा है ऊपर इसके सेक 90 प्लस थीटा। आप बदल रहे हैं, सेक जो है वो आपका नेगेटिव है ना, कास नेगेटिव है तो सेक नहीं नेगेटिव है। यस सर सर माइनस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव तो लिखा होगा, ठीक है। Yes, sir. बस दो पॉजिटिव है, ये सर बाकी नोट एरिया आ गया। यस ठीक है, इसी तरह हम 270 का भी बना सकते हैं। इसी में हम कर दे रहे हैं 270 माइनस थीटा रहेगा। 270 माइनस थीटा, फिर प्लस बना लेंगे। 270 माइनस थीटा, 270 अब ध्यान दीजिएगा 270 माइनस थीटा ये आपका पड़ेगा तीसरे में पड़ेगा। क्यों? और तीसरे में साइन भी निगेटिव है और कास भी निगेटिव है, और त्रिकोणमितीय अनुपात तो बदलेगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, साइन भी और ये भी, केवल tan पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। यस सर कुछ समझ में आया? यस सर सेक नेगेटिव है सर। तो हाँ सेक, इसका सेक नेगेटिव। ठीक है, यस सर ये आ गया। अब इसके बाद प्लस कर दें इसको। यस सर प्लस पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये चौथे में पहुंच जाएगा। यस सर तो पड़ेगा चौथे में साइन निगेटिव होता है। यस सर केवल आपका कॉस पॉजिटिव होता है, यस सर कॉस पॉजिटिव होता है। यस सर तो कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस है यस सर 270 प्लस थीटा, थीटा। तो कॉस आपका पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक और सब निगेटिव। यस सर ये बात समझ में? यस सर तो इस तरह हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट एक और ले लीजिए तो फिर हम इसको बदल देंगे। यस यदि कोई कोण थीटा 180 360 360 या 360 के गुणक, मतलब n गुणे 360 के लिख लीजिएगा, n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ये नहीं पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं कि 1/2 1/3 नहीं, यस सर क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। Yes, तो sir. चक्कर भी लगाएंगे तो गुणे में ही आएंगे ना। यस सर तो यदि कोई कोण 180 360 या 360 के गुणक n गुणे 360, जहां n का मान 0 1 2 3 n है, से जोड़ा या घटाया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तथा चिन्ह परंतु चिन्ह चतुर्थांश कोऑर्डिनेट के अनुसार बदलता है।
परंतु चिन्ह चतुर्थांश कोऑर्डिनेट के अनुसार बदलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल इसके भी बता देते हैं। अब जैसे है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में यस सर, दूसरे में साइन पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है। और हाँ बोलो, साइन ही से होगा। हाँ नो साइन हाँ, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ये यही तो लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदल। cos 180 माइनस थीटा, cos ऋणात्मक होता है। यस सर, माइनस tan 180 माइनस थीटा माइनस माइनस tan थीटा। tan थीटा। यहाँ आसानी है, कुछ नहीं बदलता है, कोई भी कोण इस रूप में बदल जाता है, बदल सकते हैं। ये से माइनस और ये आपका कॉसेक पॉजिटिव। तो ये आपको बताया नहीं, यदि त्रिकोणमितीय कोण 180 360 360 के गुणक से जोड़ा आया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। क्यों? यस सर, अब यही धनात्मक हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा ना, यस सर, और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ आपका साइन भी ऋणात्मक है, कास भी ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा और सब ठीक है। कॉसेक भी निगेटिव होगा, ठीक है। यस सर, कॉसेक भी, ये सब, ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इस तरह 360 का भी आप ब्रेकअप कर लेंगे। अब देखिए, अगर ये कोई कोण है cos 475 डिग्री, यस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, cos 475 डिग्री, क्यों? यस सर, अब इसमें प्रॉब्लम है, ये 360 से ज्यादा है, यस सर, 360 से ज्यादा है। तो ये तो 360 से ज्यादा है, लेकिन इसी के बीच ही में पड़ जाएगा। अगर इसको 475 को 360, इसको हमें प्रॉब्लम ये है कि इसको न्यून कोण में बदलना, यस सर, cos 475 को न्यून कोण में बदलना, क्यों? यस सर, अभी तो ये बहिष कोण है, यस सर, तो इसमें करेंगे तो 5 7 में से 6 गया, एक, ठीक है। यस सर, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस cos 360